नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आशीष तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ देश में चुनाव आचार संहिता भी लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी समर के शेड्यूल का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त या कहे कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी नजर आए। चुनाव आयोग ने आम चुनाव का जो शेड्यूल तय किया है उसके मुताबिक देश में चुनाव 7 चरणों में होगा। आइए आपको पॉइंटर्स के जरिए लोकसभा चुनाव का शेड्यूल समझाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। कुल 21 राज्यों में अलग अलग सीटों के लिए ये वोट पड़ेंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के वोट पड़ेंगे। इस दौरान 13 राज्यों में अलग अलग सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी। इस दौरान 12 राज्यों में अलग अलग सीटों पर चुनाव होंगे। 13 मई को चौथे चरण के वोट पड़ेंगे। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान होगा। 25 को छठे, 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार के आम चुनाव में 97 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए देश भर में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन चुनाव में 55 लाख ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव में तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास पोलिंग अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएंगे। युवा वोटर्स की संख्या इस बार 1.82 करोड़ है। ये वो वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। इनमें 18 से 29 साल के 21 लाख वोटर्स शामिल हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने दिव्यांग वोटर्स के लिए घर से ही वोट डालने की व्यवस्था बनाई है। दिव्यांग वोटर्स को घर से निकलने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग वोटर्स का भी खास ख्याल रखा गया है। 85 साल से ज्यादा उम्र के सभी वोटर्स के घर पर ही फॉर्म भिजवाए जाएंगे ताकि वो घर से ही वोट डाल सकें। अगर कोई दिव्यांग या बुजुर्ग वोटर बूथ पर आता है तो ऐसे में उनको आयोग के वॉलंटियर्स सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार के चुनाव में करीब 50 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं मतदान करेंगे। 1.8 करोड़ पहली बार मतदाता हैं जो बने हैं। 88.40 लाख दिव्यांग वोटर्स हैं। 19.01 लाख सैनिक सुरक्षा कर्मी हैं जो वोट डालेंगे। 48,000 थर्ड जेंडर भी इस बार वोटर्स हैं। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव को पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए खास आदेश जारी किए हैं। आयोग ने पोलिंग स्टेशन पर तैनात पोलिंग कर्मियों से कहा है कि वो मतदान के बाद वहां कचरा न छोड़ें। आयोग ने कहा है कि कार्बन फुटप्रिंट काफी कम किया जाएगा। इस बार वोटर्स अपने बूथ और उम्मीदवारों की पूरी जानकारी अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं। वैसे सीईसी राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। ये हैं बाहुबल का इस्तेमाल रोकना, धनबल का इस्तेमाल रोकना, झूठी खबरों पर लगाम और एमसीसी का उल्लंघन रोकना। सीसी ने कहा है कि हम हिंसा मुक्त चुनाव कराना चाहते हैं। इलेक्शन के दौरान कहीं भी खून खराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और अन्य मीडिया आउटलेट्स में 3 बार जानकारी प्रकाशित करनी होगी। राजनीतिक दल को ये बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया है। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म होने वाला है। इससे पहले नई सरकार का गठन किया जाएगा। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों की बहुमत की जरूरत होती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान हुए थे और 23 मई को परिणामों की घोषणा की गई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव का प्रक्रम कुल 46 दिनों तक चलेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। लोकसभा के साथ ही चुनाव आयोग ने 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। उड़ीसा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।